नीतीश कुमार ऐसे नहीं राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। उनका हर कदम के पीछे अपना मकसद होता है। उसके पीछे दूरदृष्टि होती है, दूरगामी परिणाम देने वाला होता है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ही तरह तरह की बातें कही जा रही थी। जेडीयू किसे वोट करेगा, इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट माथापच्ची कर रहे थे। बीजेपी के साथ चल रही तनातनी की इस पर इफेक्ट पड़ने की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी पिछले 2 चुनावों से लीग से हटकर वोटिंग कर रही है। लेकिन इन सारी अटकलों पर आज विराम लग गया। जेडीयू ने एनडीए की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए उतारी गई उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे दिया। लेकिन उनका क्या, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी अब तक बनी हुई है, जबकि उसी को लेकर बीजेपी में बयानों का दंगल मचा हुआ है। इसका सियासी गलियारे में मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं के अनाप शनाप बयानों पर केंद्रीय नेतृत्व कुछ नहीं बोल रहा है। पहले आप ये सुनिए कि पिछले 3-4 दिनों में अग्निपथ पर बीजेपी की ओर से क्या क्या हमले किए गए हैं। अब सुनिए फायर ब्रिगेड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने क्या कहा है। आज नीतीश जी हैं तो जदयू है, लोग फरफरा रहे हैं। आज नीतीश जी को खुदा न खास्ते आज न कल तो दुनिया से जाना ही है। उसके बाद जदयू का क्या होगा, कौन होंगे नेता? समाज का सेवा नहीं करेंगे नेता? क्या किए हैं समाज का सेवा? कौन चीज के नेता? एकमात्र नीतीश कुमार की कमाई खा रहे हैं। नीतीश कुमार की कमाई, त्याग तपस्या की कमाई खा रहे हैं। कौन चीज के नेता हैं? आपका कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार अगर नहीं रहे तो जेडीयू खत्म हो जाएगा? अभी लग नहीं रहा है, देख नहीं रहे हैं। अब इसी कड़ी में हम आपको सुनवाते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को। वो आकर के बात करेंगे, जरूर कन्विंस करेंगे। किस चीज पर ऐतराज है ये तो बताएं। जिसको भी ऐतराज है वह किस चीज पर ऐतराज है आके बताए कि नहीं इस योजना में यह परिवर्तन होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम उसकी चर्चा करेंगे और उसकी चिंता करेंगे। लेकिन आप ऐतराज नहीं बताइएगा, आप बताइए कि इसमें ये एक पहला क्लॉज गलत है, ये 5वां क्लॉज गलत है। जब जितनी बहालियां सैनिकों की होनी थी, अंदर तो ये एक ही है। लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है, 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है। क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? अब बीजेपी कोटे से मंत्री नितिन नवीन को भी सुनाते हैं। निश्चित रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिन विषयों को उठाया है उन विषयों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना है। हम लोग इस पर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का ध्यान में दिलाएंगे और जहाँ जहाँ पर कमियां नहीं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। साथ ही साथ ये जो लोग कुछ और बयानवीर बन रहे हैं, उन जो लोग बिहार के शुभचिंतक हैं, जो इस नीतीश कुमार के शुभचिंतक हैं, वो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों से जरूर समझेंगे। इसके अलावा अन्य नेताओं के बयान भी मीडिया की सुर्खियों में हैं। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने ट्वीट कर लिखा, मामला केवल अग्निवीर का नहीं है। संजय बाबू और ललन बाबू, बहुत से मुद्दे हैं जिनका मिल बैठकर निदान करने का समय है। जल्द सुशील मोदी की अगुवाई में दोनों दलों की कोर कमेटी को बैठक करने का मेरा सुझाव है। हालांकि अग्निपथ को लेकर इस बयानबाजी पर सुशील मोदी का भी बयान नहीं आया है। उन्होंने 19 जून को अपने ट्वीट में लिखा, जिन शरारती तत्वों ने विरोध के नाम पर रेलवे जैसी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और बीजेपी नेताओं और पार्टी कार्यालयों पर हमले किए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा, युवाओं से अपील है कि वे चिंता मुक्त होकर सेना भर्ती की उस प्रक्रिया में शामिल हों जो अब आरंभ हो चुका है। केंद्र सरकार अग्निवीरों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और कई सेवाओं में प्राथमिकता देने की घोषणा कर उनकी चिंताओं को काफी हद तक दूर कर भी चुकी है। अग्निवीरों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से विभिन्न सेवाओं में आरक्षण तथा प्राथमिकताओं की घोषणा के बाद बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों ने भी नौकरी के दरवाजे खोलने के जो संकेत दिए वो सराहनीय है। इससे यह विश्वास बढ़ा कि अब कोई भी अग्निवीर वंचित नहीं रहेगा। लेकिन सुशील मोदी ने अपने उन बड़बोले नेताओं पर कुछ नहीं कहा जिन्होंने नीतीश कुमार का नाम लेकर बयानबाजी की और उन्हें मर्माहत करने वाले बयान भी दिए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो जेडीयू सबसे ज्यादा दुखी और मर्माहत बीजेपी के बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर के उस बयान से है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के मरने संबंधित बयान दिया था। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार में हिंसक प्रदर्शन के पीछे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को दोषी माना था। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लेकर हमला किया था और कहा था कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो जेडीयू को कौन देखेगा, उनके बाद तो जेडीयू खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार के कारण ही
आज जेडीयू है और उन्हीं की कमाई बाकी नेता भी खा रहे हैं। उनका इशारा ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पर था। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी बिहार पुलिस को जमकर निशाना बनाया था। इसी के बाद तो दोनों दलों में ज्यादा खटपट होने लगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट स्वीकार करते हैं बीजेपी नेताओं के इन बयानों से जेडीयू के अंदर भूचाल मचा हुआ है और नीतीश कुमार के इस पर चुप्पी बनी हुई है। उनकी ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है और न ही अग्निपथ योजना पर ही कोई बयान जारी किया गया है। हालांकि नीतीश कुमार की ओर से एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन वाला बयान जरूर जारी हुआ है। ऐसे में उनकी चुप्पी को पॉलिटिकल एक्सपर्ट गंभीरता से ले रहे हैं और हर पॉलिटिकल सिनारियो पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। भले ही नीतीश कुमार चुप हैं, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से लेकर प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार तक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इन नेताओं के बयानों से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि वे बीजेपी नेताओं के बयान से कितने तिलमिलाए हुए हैं। ललन सिंह ने संजय जायसवाल को तो उसी दिन यहां तक कह दिया था कि ज्यादा पगलाइए मत, संजय जायसवाल का संतुलन खो गया है। उपेंद्र कुशवाहा भी संजय जायसवाल को बकबक करने वाला नेता बता चुके हैं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार तो इस पर हत्थे से उखड़ गए थे। उन्होंने बीजेपी को बुलडोजर पॉलिटिक्स की याद दिला दी और कह दिया कि बिहार में ये सब नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल बताएं कि यूपी में जब अग्निपथ को लेकर प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई तो यूपी की बुलडोजर संस्कृति कहां चली गई? क्या बुलडोजर का ब्रेक फेल हो गया था या ड्राइवर छोड़कर भाग गया था? हालांकि अग्निपथ स्कीम को लेकर आज भी जेडीयू अपनी बात पर कायम है। आज भी उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना पर फिर से विचार करना चाहिए। जिस तरह से छात्रों ने इसका विरोध किया, उसके बाद उन्हें विश्वास में लेना जरूरी है। उनकी आपत्तियों पर विचार जरूर होना चाहिए। बहरहाल, सेना में सुधार की इस योजना को लेकर जहां केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है, तो वहीं जेडीयू की ओर से इस तरह का बयान बेशक बीजेपी नेताओं को असहज कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी इस पर कब तक बनी रहेगी? कब तक वे अग्निपथ पर अपना स्टैंड साफ करेंगे? हालांकि आरएसएस का लेख भी एक अलग मुद्दा बन चला है। ऐसे ही कई मुद्दे हैं जो दोनों दलों के बीच तनातनी को बढ़ा चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये और क्या रूप ले सकता है। लेकिन बीजेपी के लिए ये राहत भरी खबर है कि जेडीयू ने उसके राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे दिया है। आने वाले दिनों में यह भी क्लियर हो जाएगा कि अग्निपथ पर जेडीयू का क्या निर्णय होता है और नीतीश कुमार की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।